तुम्हारी पत्नी है, एटीएम कार्ड नहीं है कि जब चाहो तब यूज कियो और जब चाहो तब उसको फेंक दो। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के फैसला लेना। ठीक, जाहिल शैतान कहीं का एक बीवी पे हाथ उठाता है, एक औरत पे हाथ उठाता है। मर्द होके तुमको शर्म नहीं आती है? बीवी पे तो हाथ उठा लेते चलो ठीक है, लेकिन एक भाभी पे, दूसरे की पत्नी पे तुम कैसे हाथ उठा सकते हो? तुमको इंसान कहने पे, तुम्हारा नाम लेने पे भी शर्म आती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ आरती और मनु के बारे में, जो कि आप लोग उनके वीडियो पे देखते, उनके चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत चर्चे में चल रहा है कि नहीं, आरती को मनु कितना बेरहमी से पीटा है। सच्ची बता रहे, उसकी आरती का हालत देख के ना, आरती की हालत देख के ना हम लोगों को ना आरती पे तरस आया। इस बेचारे की जिंदगी भगवान कैसे बनाई है, किस पेन से बना लिखी है इसकी जिंदगी। इसके जिंदगी में ना कभी खुशी का, कभी हंसने का मौका ही नहीं मिलता है। एक बेचारी पहले आरती छोटू से पहले प्यार की, छोटू को मार दिया गया, छोटू से बिछड़ गई। लेकिन उसी दौरान आरती छोटू के भाई मनु से, घर वाले मिलके उसका एक दूसरे से शादी करा देते हैं। लेकिन जब से उस घर में शादी करके आई है बेचारी, उसको कभी हंसने का मौका, कभी सुख से दो रोटी खाने का मौका नहीं मिला है। लोग जब से शादी करके आई है ना, उससे लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। 2-4 साल का दिन, 2 या 3 साल का दिन हो गया, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित करें कि बेचारी कभी भी वीडियो में जाहिर नहीं करती थी, ना कभी किसी से बताती थी। लेकिन एक औरत कब तक सहन करती, कब तक अपने दुख दर्द को अपने अंदर छिपा के रखती? आज नहीं तो कल वो निकलवे करेगा। ये औरत है, ये नारी है। ये बड़ा समुंदर नहीं है कि जो अपने कितना पानी को अपने अंदर डुबा ले, लेकिन एक नारी है। एक न एक दिन तो इसकी आरती भी एक औरत है, वो उसका भी तो दर्द एक न एक दिन सामने आना ही था, जो कि आज आ गया। तो दोस्तों उसकी हालत देख के, उसकी वीडियो देख के ना हम लोग को इतना वो बुरा लग रहा है कि बताओ, उस बेचारी की ज़िंदगी में कभी हंसने का मौका ही नहीं दिया भगवान ने। पता नहीं कैसे उसकी ज़िंदगी बनी। एक तो बेचारी का प्यार था छोटू, लेकिन छोटू से भी बिछड़ गई, अपनी माँ बाप को भी छोड़ दिया। तो उस टाइम मनु ने शादी किया, लेकिन मनु के चलते मनु के परिवार वालों ने, आरती ने अपने इतने बलिदान किए, इतने त्याग बलिदान दिया, यानी कि उसका प्यार भी छूट गया और उसके घर परिवार मायके सब कुछ छूट गया, मम्मी पापा सब कुछ छूट गए। तो बताइए कि एक तुम ही ना एक सहारा हो। अगर तुमको नहीं रखना चाहिए था तो तुम उसी टाइम बोल देते कि नहीं मैं नहीं रखूँगा। उस टाइम तुमको गलत नहीं दिखी थी, आज तुमको गलत दिख रही है। फिर आज तुम उसको तलाक देने पे तुले हुए, और वो भी किस कारण? कि एक कॉल के कारण ना, नंबर लड़की का, वो भी लड़की का नंबर आया था, किसके कारण तुम उसको इतना बेरहमी से मारे हो, इतना बेरहमी से टॉर्चर किए हो? तुम्हारे अंदर अक्ल हो कि नहीं है? तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर, भेड़िया हो, जानवर हो। दोस्तों मैं बता दूं कि मनु को समझाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझाने का। अगर ये सच्चा एक इंसान रहता ना तो ये समझ जाता, लेकिन नहीं, ये समझने के लायक ही नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि आरती को मनु क्यों पीटा है इतनी बेरहमी से, जो कि एक पर्सनल नंबर है, जो कि बाकी और नंबर इधर उधर रिलेशन में दिया गया है, लेकिन एक पर्सनल नंबर मनु और आरती के पास ही था। तो जो कि मनु के नंबर पे एक लड़की का फ़ोन आता है। तो भाई तो अचानक सी बात है भाई, कोई अगर जो नंबर हम किसी को शेयर नहीं किए, किसी को नहीं, बस सिर्फ वो नंबर मेरे पास है, मेरे हस्बैंड के पास है, तो हस्बैंड के नंबर पर फ़ोन आएगा अनजान नंबर से, तो भाई जाहिर सी बात है हम तो पूछबे करेंगे, देखबे करेंगे भाई किसका नंबर है। जब वो नंबर आया, जब मिस कॉल आया, आरती ने इधर फ़ोन करके पूछ दिया कि भाई तुम कौन हो, कहाँ लगाई हो। भाई पूछना तो ज़रूरी है, वो से तो सब लोग करते हैं, सब कोई पूछते हैं, लेकिन जब आरती ने पूछ दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जब पूछ दिया तो जब वो लड़की नहीं बताई, फिर आरती भी नहीं गुस्सा की, तो तुम क्यों उसको मारे कि तुम क्यों फ़ोन की, तुम क्यों ऐसे की? क्या जरूरत है तुमको हाथ उठाने का? एक थप्पड़ लगा दिए होते तो चलो मानती हूँ मैं कि नहीं, हस्बैंड वाइफ में चलो इतना होता रहता है कभी कभार, लेकिन तुम इतनी बेरहमी से पीटोगे, इतनी बेरहमी से जानवर की तरह, कोई उम्मीद नहीं है तुमसे कि तुम अब जिंदगी में उसके साथ कुछ अच्छा कर सकोगे। अरे हस्बैंड वाइफ किस लिए बने हैं? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी किस लिए बने हैं? जितना हक पति का पत्नी पे रहता है ना, उतना ही हक पत्नी का पति पे रहता है।
एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी रहता है कि नहीं हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारे पति किससे बात कर रहे हैं, हमारे पति कौन सा काम कर रहे हैं, हमारे पति के मन में क्या चल रहा है। एक पत्नी का जानने का पूरा हक है। वैसे भी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, पत्नी किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, वो पति का भी जानने का पूरा हक है। जितने भी पति को मैं देख रही हूँ उन सबको अपनी पत्नियों पे विश्वास है। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन तुम तो एक नंबर के, क्या हम बताएं। जो कि आरती उस टाइम तुम पे शक भी नहीं की, ना कुछ उसके बारे में बोली, लेकिन तुम उसी बात पे भड़क गए। यानी कि तुम्हारे मन में चोर है, तुम दूसरी लड़की के साथ अफेयर तुम्हारा चलता है, तुम बात करते हो, तभी तो तुम्हारे मन में ना वो बेचैनी हो गई, तुम्हारे मन में वो घबराहट होने लगी। तभी तो इसी बात को ना तुम बढ़ावा दिए और मारने पीटने लगे आरती को। नहीं तो आरती के तो मन में कुछ नहीं हुआ था। आरती तो सोची चले जाने दो, रॉन्ग नंबर होगा भाई, ये जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हारे ही मन में, जब जिसके मन में पाप कल छपट रहा था ना, वो ऑटोमेटिक बाहर निकल आता है। आरती बेचारी आज पूरी अपनी दर्द बयां कर दी है कि हमको जब से हम घर से आए हैं तब से हमको टॉर्चर ही किया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत किया जा रहा है। लेकिन हम क्या बताएं दोस्तों कि ये लोग एक नंबर के लालची इंसान हैं। आरती जब तक पॉपुलर थी, आरती पॉपुलर अभी भी है, लेकिन उसके क्या, आरती इन लोगों के लिए ना सिर्फ एक एटीएम मशीन है, फट से पैसा डालो निकालो। क्योंकि आरती का यूज करो। पहले मनु की पहचान क्या थी, कुछ नहीं थी, बाहर लुधियाना में काम करता था। आरती की वजह से, आरती से शादी करके इसकी पहचान बनी है, गाड़ी लिया है, बाइक लिया है, इतना पैसा कमा रहा है, जेब में पॉकेट में इसका पैसा, इतना पैसा इसके पॉकेट में जेब में रहता है आरती की देन से ना। जब तुम आरती को सुख से रख ही नहीं सकते हो तो फिर तुम कैसे इसे उम्मीद लगा सकते हो। जो तुमको आज सोशल मीडिया पे पहचान मिली है ना, वो सब आरती की देन है। तुम्हारे भाई तो नहीं रहा छोटू, लेकिन आरती चलो समझ के बूझ के अपने परिवार में तुम्हारे साथ तो रह रही है ना। तुमको तो इतना बात का कदर करना चाहिए, फिर तुम जानवर जैसा क्यों बर्ताव करते हो उसको। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बस एक रॉन्ग नंबर की वजह से इन लोगों में इतना बवाल हो गया है ना कि आरती को इतना मारा है कि क्या बताएं। यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ गई। बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, ये तो कहीं जाए या इस घर से निकल जाए, कहीं भी जाए, हमको कोई मतलब नहीं। ये पंचायत भी बैठाया गया है, बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे। तलाक देने पे भी अब उतर आया है, बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे इसको। तो बताइए दोस्तों कि अब आरती के तो आगे पीछे कोई नहीं है। कहाँ जाएगी बेचारी इस हालत में। न उसके आगे पीछे कोई भी रिलेशन का चाहे कोई भी लोग नहीं है। जब ससुरा में पति ही नहीं रखेगा तो ससुरा में रहने का क्या मतलब है बताइए। एक तो उसके बेचारे के अंदर इतना गंभीर बीमारी से वो जूझ रही है, सोचना चाहिए इसको कि उसका इलाज भी उसी की कमाई से चलता है, आरती की ही कमाई से चलता है। जो यूट्यूब से पैसा आता है उसी की वजह से उसका इलाज चलता है। लेकिन ये तो कभी सुधरेगा नहीं। बस समझ के रखा है उसको, एक आरती को तो बस समझ के रखा है एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। चलो सोने का अंडा देती है, चलो अपना रुतबा है, अपना घर खर्चा सब निकल रहा है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहा कि नहीं, उसी मुर्गी को हम सही से सलामत से रखेंगे, खाना पानी सही से टाइम से देंगे, देखभाल करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो हमको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत देखभाल करेगी। लेकिन ये नहीं, इसके अंदर तो एकदम राक्षस, ये तो एक नंबर का राक्षस बन गया है मनु। तो दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी पति पत्नी में नोक झोंक तो होती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना तक नौबत नहीं आना चाहिए कि नहीं तलाक दे दो, चाहे एक दूसरे से अलग हो जाओ। हाँ, अगर कोई गलतफहमी है तो आप एक दूसरे के साथ बैठ के समझ सकते हो, राय ले सकते हो। अगर आप लोग को दिमाग नहीं चल रहा है तो अपने परिवार वालों से भी राय सलाह ले सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ तक मत टालाइए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो जाओ, तलाक देने की नौबत आए। और मैं यही कहूँगी कि आप एक पति हो तो अपनी पत्नी पे कृपया अपने हाथ न छोड़ें। क्योंकि देखिए, एक लड़की अपने घर परिवार गांव समाज सब छोड़ के आपके साथ अकेले आके रहती है, आपका घर संभालती है, आपकी पूरी परिवार को संभाल लेती है, अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने परिवार को भी छोड़ के आ जाती है। तो बताइए वो लड़की आप ही की उम्मीद से आती है ना, आती है आप ही के भरोसे ना कि नहीं हमारे पति अच्छे हैं, हमारे पति अच्छे हैं तो चलो हमारी ज़िंदगी आगे की अच्छे से कट जाएगी। जब पति इससे अच्छा नहीं रहेगा तो बताइए लड़की का ज़िंदगी कैसे कटेगा।
तो दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी होगा दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं कि आरती मनु तुमको जो भी करना होगा अपने में राय सलाह लेके कर लो, सुलझा लो, समझ लो। आरती को समझने का मौका दो। आरती को समझो, अच्छी तरीके से अच्छे से रखो। और देखो यहाँ तक कि तलाक तुम तो पूरी बात जानते ही हो कि आरती के आगे पीछे तो कोई तुम्हारे सिवा तो आरती के आगे पीछे कोई है नहीं कि आरती किसके भरोसे रह पाएगी। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि तुम दोनों जो झगड़ा हुआ, जो मामला हुआ, उसको एक दूसरे के सामने अपना गिलवा शिकवा करके अपनी सॉरी बोल दो और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जियो। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, लेकिन ना कि एक दूसरे से अलग होकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।